नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। हम बात कर रहे थे रीट मेंस बायोलॉजी की, जिसके अंदर अपन ने कोशिका कंप्लीट कर लिया था और उत्तक के भी 3 वीडियोस मैंने डाल दिए थे। आज अपन चौथा वीडियो लेके आए हैं और इसमें उत्तक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले अपन पादप उत्तक पढ़ चुके हैं। जंतु उत्तक के अंदर हम लोगों ने उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक को कंप्लीट किया था। दोनों के एक एक वीडियो बनाए क्योंकि थोड़ा डिटेल में था उनका। आज अपन पढ़ने वाले पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ठीक है ना। अपन बात कर रहे थे जंतु उत्तक के बारे में, ठीक है। और जंतु उत्तक अपन पढ़ रहे थे और उसका आज नंबर 4 पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 4, ठीक है ना। इसके अंदर आज अपन लोग बात करेंगे, एक तो अपन पढ़ेंगे पेशी उत्तक, ठीक है, और दूसरा अपन पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक। और इसी के साथ ये जो उत्तक वाला मैटर है आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंदर श्वसन है, उत्सर्जन है, ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का बिना कोई समय गवाए टॉपिक, ठीक है। पहला है पेशी उत्तक, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा और अपन वाइड कर देते हैं ना। चलिए, पेशी उत्तक देखिए। पेशी उत्तक जो है क्या होता है, मुख्यतः पेशियों के अंदर पाया जाता है। पता ही आप लोगों को पेशियां क्या होती है, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन, परिभाषाएं खूब समझ रखिए। जो एग्जाम के पैटर्न से के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही पॉइंट्स बना के लाया हूँ, ठीक है। देखिए, पेशी उत्तक बेलनाकार तंतु से बना होता है, जो पेशी तंतु कहलाते हैं, ठीक है ना। तंतु कैसे होते रहे? बेलनाकार होते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। कहीं हो जाती टिकी करो है, अब ठीक है। कैसे तंतुओं से बनता है भाई? बेलनाकार तंतुओं से बनता है। ये पेशी उत्तक आपस में संयोजी उत्तक से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपन ने संयोजी उत्तक के अंदर पढ़ा भी था कि जो संयोजी उत्तक है वो अंगों को और उत्तकों को और कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। पेशी उत्तक में एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है रे। क्या पाई जाती है? एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन। ये अपन पहले भी पढ़ी थी ना, याद करो। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन हम लोगों ने कहां पढ़ी थी? कुछ याद आ रहा है क्या? कोशिका विभाजन पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका द्रव्य विभाजन। अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो हम लोगों ने कोशिका द्रव्य विभाजन पढ़ा था। और उसके अंदर हम लोगों ने एक विधि पढ़ी थी रे, विदलन विधि की विधि, विदलन विधि। कोशिका द्रव्य के विभाजन की विदलन विधि के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ा था और हम लोगों ने कहा था कि कोशिका द्रव्य की जो विदलन विधि है उसमें एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के द्वारा खांच बनती है और धीरे धीरे वो खांच जो है वो 2 कोशिकाओं, क्योंकि केंद्रक विभाजन पहले हो चुका होता है, 2 केंद्रक बन चुके होते हैं, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और जंतु कोशिका के अंदर, स्पेशली जंतु कोशिका के अंदर ये विदलन विधि होती है और एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के द्वारा जंतु कोशिका में एक खांच बनती है जो धीरे धीरे सेंटर में इस प्रकार से आती रहती है। ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जो खांच है ये बनती है, धीरे धीरे ये मिल जाती है। जो खांच बनती है वो किससे बनती है? एक्टिन और मायोसिन। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कहां पर? विभाजन के अंदर, कोशिका विभाजन के अंदर। तो पेशी उत्तक में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन पेशीय गति के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी गति के लिए रे? पेशीय। पूछ ले, पेशीय गति के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन दे दिए, कोई कुछ है ना। मान लो 4 प्रोटीन्स के ही नाम दे दिए, ठीक है ना। तो पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलिए, अब अपन आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है पेशी उत्तक में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती है? 3 हेंगू। पहली है कंकाल पेशी। केड़ी पेशी? कंकाल पेशी। कंकाल पेशी जो अपने
कंकाल में पाई जाती है। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंडरा, क्या लिखा हुआ रे, कंडरा, ये शब्द भी अपन ने पहले पढ़ा ना, कंडरा और स्नायु नहीं पढ़ा क्या, कंडरा भी पढ़ा था, कहीं है रे, क्या पढ़ा था, कंडरा, और एक क्या पढ़ा था रे, स्नायु पढ़ा था ना। ये कहां पे पढ़ा था, याद करो, देखे ये अपन लोगों ने पढ़ा था रे संयोजी उत्तक के अंदर, है ना। और संयोजी उत्तक के अंदर भी कौन सा रे, सघन संयोजी उत्तक, कौन सा, सघन संयोजी उत्तक। और सघन संयोजी के अंदर भी अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था रे नियमित सघन संयोजी, याद आ रहा है कुछ, है ना। कंडरा और स्नायु, कंडरा क्या करती है रे, उत्तक को कंकाल पेशी से जोड़ती है ना, और स्नायु कंडरा करती है उत्तक को अस्थि से जोड़ती है, कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है, और स्नायु जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, ठीक है। तो कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंडरा द्वारा कंकाल से जुड़ती है, पेशी को अस्थि से जोड़ती है, कौन, कंडरा। कंडरा हमने और कहां पढ़ी, संयोजी उत्तक में, संयोजी उत्तक में भी सघन संयोजी उत्तक, और सघन संयोजी में भी नियमित सघन संयोजी उत्तक, ठीक है। साथ साथ रिवीजन करते चलो, ठीक है ना। ओके, फिर आगे चलते हैं, कंडरा हो गया, फिर है कंकाल पेशी रेखित ऐच्छिक पेशियां होती रही, एक तो कहीं दिया करे, कंकाल पेशी रेखित होती है, कंकाल पेशी कैसी होती है, रेखित होती है। और जनरल वे के अंदर जो रेखित पेशियां होती है ना, वो कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। जो रेखित पेशियां होती है वो कैसी होती है, ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलती है, जैसे कि अपने अंगुलियां है ना, इनको जब चाहे हिला सकते हैं, जब चाहे ऐसे घुमा सकते हैं। तो यहां पे जो पेशियां काम कर रही है वो कैसी है, ऐच्छिक है, ठीक है ना। और जो अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करती वो कौन सी है, अनैच्छिक। जैसे कि मूत्राशय हो गया, है ना, मूत्रवाहिनी की पेशी, मूत्राशय की पेशी। जब मूत्राशय के अंदर मूत्र अत्यधिक इकट्ठा हो जाएगा तो संकुचन की वजह से मूत्र त्यागना पड़ता है, अपन ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो अपनी इच्छा पे डिपेंड थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि सुसु लगी हुई है शाम तक करी नहीं, होता है क्या, नहीं होता ना। तो वो क्या है, अनैच्छिक पेशी, है ना। चलिए ओके, तो कंकाल पेशी केड़ी है, रेखित है, और जो रेखित है वो कैसी है, ऐच्छिक है, ठीक है। एक्टिन व मायोसिन तंतु की बनी होती है। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी क्या बात है कि जो पेशी उत्तक है, वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बनता है, पेशी उत्तक। अब इस पेशी उत्तक के अंदर कितनी पेशियां हैं, कंकाल पेशी है, ठीक है ना। तो वो भी किससे बनेगी, एक्टिन और मायोसिन से ही बनेगी ना। तो ये ध्यान रखना, जो पेशी उत्तक है उसमें प्रोटीन कौन सा, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, और अपन लोगों ने क्या कहां पढ़ा था भाई, एक्टिन और मायोसिन, और अपन लोगों ने कहां पढ़ा था, ये अपन लोगों ने पढ़ा था अपन कोशिका द्रव्य विभाजन के अंदर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे, बताओ देखे, ठीक है, थोड़ा और मोटा कर दूं, हो दी कि थोड़ा, ओके, ठीक है भाई। उसके बाद लिखा हुआ है सार्कोमियर, क्या लिखा हुआ है, सार्कोमियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है रे, सार्कोमियर। एड अटपटा नाम याद रख जो भाई, सार्कोमियर का ये पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई, यानी हमारे शरीर की जो पेशियां संकुचित होती है, चाहे ऐच्छिक हो चाहे अनैच्छिक, वो संकुचित होने का उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, सार्कोमियर है। कौन है जिम्मेदार, जैसे आनुवांशिकता की इकाई अपन किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं ना, उसी प्रकार पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई कौन है, सार्कोमियर, 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 ठीक है। ये अपना हो गया रे कौन सा, कंकाल पेशी। पचे है रे चिकनी पेशी, ये अरेखित तथा क्या होती है, अनैच्छिक। देखो क्या लिखा हुआ है, अरेखित है वो क्या है, अनैच्छिक। रेखित है जी की है रे ऐच्छिक, ठीक है ना। आगे आएगी हृदय पेशी, जो रेखित होते हुए भी क्या होती है, अनैच्छिक होती है, वो वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंकाल पेशी केड़ी है, रेखित, रेखित है तो ऐच्छिक,
पर चिकनी पेशी केड़ी है, अरेखित, अरेखित है मतलब अनैच्छिक। एक्टिन व मायोसिन वही चीज है, पेशी उत्तक में सब में यही चलेगा। देखो मूत्रा से आहार नाल, श्वास नली, मूत्र वाहिनी, रुधिर वाहिनी, अग्नाशय, आंत और आंख की पलकों में पाई जाती है। देखो इन सब का आइडिया तो आप लगा सकते हो कि भाई आहार नाल शरीर है, मोइन है, मूत्रा से अंदर है, ठीक है, अग्नाशय अंदर है, तो अंदर वाली पे अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन जो पलकें हैं ये बाहर है, तो अपन ने दिमाग में आएगा, मान लो यहाँ का पलके ऑप्शन के अंदर दे दी, अनैच्छिक के अंदर या ऐच्छिक के अंदर, तो यहाँ पे अपन ये सोचेंगे कि यार ये तो ऐच्छिक है, अपन जब चाहे बंद खोल सकते हैं। नहीं, केड़ी है, अनैच्छिक है। केड़ी है, आंख की पलकों में कौन सी पेशी, चिकनी, और चिकनी पेशी कैसी होती है, अनैच्छिक पेशी होती है। कैसी होती है रे, अनैच्छिक पेशी होती है, कोई दिक्कत, ठीक है। पेशी उत्तक, ठीक है, नंबर तीसरा उत्तक है अपना जंतु उत्तक के अंदर, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला पढ़ लियो, संयोजी पढ़ लियो। तीसरा कौन सा है, पेशी। पेशी के अंदर भी ध्यान क्या रखना है कि ये पेशी तंतु आपस में संयोजी उत्तक से जुड़ते हैं, एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, खत्म। फिर कंकाल पेशी, कंकाल पेशी जो है मुख्य रूप से कंडरा द्वारा कंकाल से जुड़ती है। कंडरा क्या है बता चुका हूं, ठीक है ना। कंकाल पेशी रेखित और ऐच्छिक, रेखित और ऐच्छिक। भाई ये कंकाल ही तो है, अपना हड्डियां जो है कंकाल है, इसके ऊपर पेशियां हैं। अब हाथ अपन ऐसे घुमा सकते हैं, किसी भी अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं। कंकाल पेशी केड़ी है, रेखित और ऐच्छिक, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, एक्टिन और मायोसिन छोड़ो, फिर पढ़ा रहे चिकनी, केड़ी है, अरेखित, अनैच्छिक, ठीक है। एक इसके अंदर अपन ने पॉइंट, सॉरी हाँ, कंकाल पेशी में पॉइंट पढ़ा सार्कोमियर। क्या पढ़ा, सार्कोमियर। तो पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई, केड़ी भी पेशी है उसकी क्रियात्मक इकाई कौन सी है, सार्कोमियर। फिर चिकनी, अरेखित, अनैच्छिक, वही एक्टिन और मायोसिन। ये ध्यान रखना, आंख की पलकें हैं वो कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। कैसी होती है, अनैच्छिक। चले आगे, ठीक है, साफ करो है। के वो कर दूर है, बल्कि वो दिखे को नहीं दिख जाए वैसे कौन। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अगला है अपना हृदय पेशी, ठीक है। देखो सा, हृदय पेशी, पेशी, हृदय पेशी, ठीक है भाई। चलिए अटिन जगह रहेगी, अटिन अपन लिख ले। हृदय पेशी, ये पेशी केवल हृदय में उपस्थित रहती है, नाम ही हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी है। जब दिल धड़कता है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन सी पेशी है रे, हृदय पेशी। कैसी, हृदय पेशी। आ लेन इंपॉर्टेंट, हृदय पेशी कैसी होती है रे, रेखित लेकिन अनैच्छिक। कंकाल पेशी क्या पढ़ा था, कंकाल पेशी है ना। कंकाल पेशी कैसी होती है भाई, रेखित और साथ साथ में ऐच्छिक। कैसी होती है, ऐच्छिक। फिर क्या पढ़ा, चिकनी पेशी है ना। चिकनी पेशी कैसी होती है, अरेखित, और अरेखित के साथ साथ अनैच्छिक होती है ना। और अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, हृदय पेशी। कौन सी पढ़ रहे हैं, हृदय पेशी। हृदय पेशी कैसी होती है रे, रेखित लेकिन अनैच्छिक। हार्ट की पेशियों पे कंट्रोल कर सकते हो क्या, इच्छा के अनुसार। मान लो हार्ट अटैक आने वाला है, नहीं भाई रुक जा थोड़ी देर, है तो कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। ये तो पता ही है, लेकिन होती कैसी है, रेखिक होती है। हालांकि ठीक है, चलो अब है नेक्स्ट, हृदय पेशी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसको कहते हैं मायोग्लोबिन। वर्णक का नाम कहीं है मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का संग्रहण करता है। वर्णक का नाम क्या है, हृदय पेशी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है
जिसका नाम है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मत कर दीजिए रे, नाम कहीं है मायोग्लोबिन। हृदय पेशी के अंदर वर्ण का नाम क्या है? मायोग्लोबिन। और जो मायोग्लोबिन है वो संग्रहण किसका करता है भाई? जो मायोग्लोबिन है वो संग्रहण किसका करता है? ऑक्सीजन का संग्रहण करता है, ठीक है ना। तो हार्ट के अंदर वर्ण कौन सा? मायोग्लोबिन। संग्रहण किसका? ऑक्सीजन का। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का संग्रहण करता है। पाया कहां जाता है रे? हृदय पेशी के अंदर। इन पेशियों के अंदर वायवीय श्वसन होता है, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन का संग्रहण होगा तो श्वसन भी कैसा होगा? वायवीय होगा ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन है, नॉन ऑक्सी श्वसन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मायोग्लोबिन वर्णक कहां पाया जाता है? हृदय पेशी के अंदर। काम क्या करता है? ऑक्सीजन का संग्रहण। और इसकी वजह से जो श्वसन होता है वो कैसा होता है? वायवीय श्वसन होता है। कैसा होता है भाई? वायवीय श्वसन, ठीक है। अब ये होगी अपनी पेशी उत्तक कंप्लीट हो गया। कौन सा उत्तक कंप्लीट हो गया? पेशी उत्तक, ठीक है। अगला उत्तक अपने पास है तंत्रिका उत्तक, ठीक है। ये उत्तक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, नाम से स्पष्ट है। प्रतिवर्ती चाप के लिए उत्तरदायी भी होते हैं रे। प्रतिवर्ती चाप कौन सा रे? प्रतिवर्ती चाप का मतलब अगर आप चल रहे और चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो आप बहुत तीव्र गति से झटके के साथ अपना पैर वहां से हटाते हो। होता है ना कई बार, गर्म किसी चीज को अचानक अपना ध्यान कहीं और है और हाथ किसी गर्म चीज को छू गया तो अपन ऐसे झटके से हाथ हटाते ना, तो वो जो इंस्टेंट क्रिया होती है वो प्रतिवर्ती चाप होता है। और उसके लिए उत्तरदायी कौन है? तंत्रिका उत्तक, यानी तंत्रिकाएं, कोशिकाएं, ठीक है ना। इनके सिरों पर संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है रे, जो क्या करती है? संवेदनाओं को ग्रहण करती है। फिर तंत्रिका कोशिकाएं जो है या तंत्रिका उत्तक के द्वारा वो मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक जाती है। फिर मस्तिष्क सूचनाओं को पढ़ता है, सूचनाओं को पढ़ने के बाद फिर उनका क्रियान्वयन करता है, फिर निर्देश देता है कि हाथ आगो ले ले बढ़ जाला, ठीक है ना। इतनी लंबी प्रोसेस है लेकिन अपन हाथों हाथ हटा लेते, ठीक है, ओके। फिर होती कहां का है तंत्रिका उत्तक? तो मस्तिष्क में होती है, मेरुरज्जु में होती है। कहां कहां होती है? मस्तिष्क और मेरु। सीधी सी बात है, जो अपना तंत्रिका तंत्र है उसके मेन पार्ट कौन कौन है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु तो है, ठीक है। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है अपनी तंत्रिका उत्तक के अंदर। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो है तंत्रिका कोशिका, जब अपन तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे वहां इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर है ग्लियल कोशिका, नाम नहीं दिखा था, लिख दो, देखो ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, ग्लियल, कई नाम है ग्लियल कोशिका, कई नाम है ग्लियल कोशिका। अब ये होती क्या है? देखो, ये अतंत्रिकीय कोशिकाएं होती है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ गया रहे तंत्रिका उत्तक, जिसके अंदर कोशिकाएं कैसी होती है? तंत्रिकीय कोशिकाएं होती है। लेकिन एक ऐसी कोशिका भी है जो क्या है? अतंत्रिकीय। कई नाम है अतंत्रिकीय, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं निम्न में से अतंत्रिकीय कोशिका है ग्लियल कोशिका। इनकी संख्या न्यूरॉन से 10 गुना ज्यादा होती है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का पार्ट होता है ना, ठीक है। न्यूरॉन से क्या होती है? 10 गुना ज्यादा होती है। तंत्रिका उत्तक के पोषण व उत्सर्जन में सहायक, ये जो ग्लियल कोशिका है ये तंत्रिका उत्तक के पोषण व उत्सर्जन में सहायक। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि तंत्रिका उत्तक के पोषण और उत्सर्जन में कौन सी कोशिका सहायक है? ग्लियल कोशिका की कोशिका, ग्लियल कोशिका। फिर मस्तिष्क, मेरुरज्जु व गेंगलिया में पाई जाती है। मारूनी क्यों नहीं, गेंगड़ियों क्यों है? छोटा टावजन का क्या गेंगड़िया नहीं क्या है? तो ये गेंगलिया में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गेंगलिया कहां पाई जाती है रे? गेंगलिया में पाई जाती है। तो जो ग्लियल कोशिका है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और गेंगलिया, क्या नाम है? गेंगलिया नाम है। क्या नाम है? गेंगलिया। गेंगलिया कहीं है? तंत्रिका कोशिका निकायों का एक समूह। तंत्रिका कोशिका के निकायों का एक समूह क्या कहलाता है?
गेगलिया। अब एक बात बताओ, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? उत्तक नहीं कहलाएगा क्या? और तंत्रिका कोशिकाओं का जो उत्तक है उसको तंत्रिका उत्तक नहीं बोलेंगे क्या? तो यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपको मान लो ये नाम प्रश्न में दे दिया और ऑप्शन में ऐसे 4 लाइन आ गई तो भी समझ जाना, ठीक है ना। तो गेगलिया कहां है? तंत्रिका उत्तक के अंदर। तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह जो क्या कहलाता है? गेगलिया कहलाता है। इस गेगलिया के अंदर क्या है? गिलियल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? गिलियल कोशिकाएं। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना मैटर कंप्लीट। मैंने बोला था कि भाई जो पेशी उत्तक है और जो तंत्रिका उत्तक है उसको अपन एक ही क्लास में कर लेंगे, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। इससे पहले की जो क्लासें थी वो थोड़ी लंबी थी और थोड़ा डिटेल की थी, ठीक है ना। कारण क्या था? उसमें मैटर ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे मैटर कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा जो आपके है जितने भी 6ठी से लेके 12वीं तक की, अब जैसे कि ये जो टॉपिक है उत्तक वाला आपकी 9वीं की किताब के अंदर है ना, 9th की क्लास में, लेकिन 9th के साथ साथ 11th में भी है। तो वहाँ से भी मैटर, अपनी जो RBSC की NCERT की बुक चलती है ना, उनसे मैटर लिखा हुआ है, कोई दूसरी गाइडों से नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे गलतियों की संभावना रहती। तो आप भरपूर इस पर विश्वास कर सकते हो कि अगर मान लो सवाल इनमें से बने और ऑप्शन नहीं माना गया तो अपन दावा भी ठोक सकते हैं कि हमने तो किताब से पढ़ा है, पूरा का पूरा मैटर किताब से, कुछ बार नहीं, एक एक पॉइंट टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। जो भी रीट के व्यक्ति इन वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है ना, वो कम से कम अपने 10 दोस्तों को इसके साथ शेयर जरूर करें। जो भी रीट के आपके कर रहे हैं ना तैयारी, उनके साथ एक बार शेयर जरूर करें, ठीक है ना। अगर आपको मैटर अच्छा लग रहा है और आप पढ़ रहे हो तो इसको शेयर जरूर करें। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के अंदर हम लोगों को बताएं कि सर ये चीज़ इस प्रकार से ऐसे होनी चाहिए, उसका समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं वीरेंद्र सोलंकी आपसे विदा लेता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रे जैविक प्रक्रम, है ना। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, चलते हैं, ठीक है।